हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज संडे है, मॉर्निंग में ही क्लास अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग का क्लास हो पाता है या नहीं, इसलिए आज मैं क्लास अपलोड कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, और एग्ज़ाम पास में आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, मेयोनीज में पायसीकरण का उपयोग होता है। तो बताइए, मेयोनीज में पायसीकरण का उपयोग होता है मायोग्लोबिन के कारण, सेलुलोज के कारण, सोया प्रोटीन के कारण या लेसिथिन के कारण। लेसिथिन के कारण। तो मेयोनीज में पायसीकरण का उपयोग किसके कारण होता है? लेसिथिन के कारण होता है। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट। चलिए स्टूडेंट, मेयोनीज में पायसीकरण का उपयोग होता है तो लेसिथिन के कारण। लेसिथिन क्या होता है? यह देखिए, यह उन सभी सामग्रियों को एकत्रित या स्थिर करने के लिए होता है जो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। जैसे कि देखिए वसा के साथ पानी, जैसे तेल के साथ पानी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, लेसिथिन का उपयोग करके जैसे मेयोनीज बनाते हैं ना, तो उसमें तेल और पानी को सब मिक्स करके बनाते हैं जिससे वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसमें पायसीकरण के गुण होते हैं। ठीक है, और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, सोया प्रोटीन क्या है? इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जैसे टोफू बनाया जाता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन होगा ना, मायोग्लोबिन मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों की कोशिकाओं में मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन क्या है? ये मायोग्लोबिन क्या है? ये मांस को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये मांस को रेड रंग प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। तो आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जब हम लोग आहार का सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है, तो निगरानी करते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि इसमें नहीं है? खाद्य पदार्थ लेने के लिए आवृत्ति का प्रश्न पत्र, तो ये तो होता है। ठीक है, हम लोग प्रश्न पत्र बनाते हैं उसके लिए कि हम लोग क्या लिए, कितनी क्वांटिटी में लिए। ठीक है, और 24 घंटे हम लोग उसका निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, 24 घंटे अनुस्मरण विधि ये भी है। खाद्य पदार्थ को वजन करके हम लोग देते हैं। ठीक है, जब आहार का सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें हम खाद्य पदार्थ का वजन भी करते हैं और 24 घंटे स्मरण भी करते हैं। खाद्य पदार्थ की आवृत्ति के प्रश्न पत्र भी बनाते हैं कि क्या लिया रोगी ने, व्यक्ति ने, क्या नहीं लिया, कितना क्वांटिटी में लिया। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन बीएमआई नहीं होता है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या बताता है? ये शरीर के वज़न और ऊंचाई को बताता है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बॉडी मास इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। FSSAI का विस्तृत रूप है। तो FSSAI का विस्तृत रूप क्या है? तो FSSAI का विस्तृत रूप है फूड सेफ्टी व सैनिटेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी वाज स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? तुम्हारा ऑप्शन होगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होगा? फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारंपरिक जापानी चुने वस्त्र में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? पारंपरिक जापानी चुने वस्त्र में से किन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन थोड़े अटपटे हैं, आप लोग बस देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर बाय द वे आप लोग को एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, जापानी वस्त्र हैं, किमोनो, ये सब वस्त्र हैं, लेकिन ये थोड़ा पता नहीं कैसा दे दिया है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, एग्ज़ाम में लेकिन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जापानी चुने वस्त्र में किन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? माया का, सीसो का, सारी का, जोशी का। तो बताइए, साकियोरी का और शाशिको का और माया का। तो किसका नहीं किया जाता है? पारंपरिक जापानी चुने वस्त्र में किन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अगर आ गया तो आप लोग ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, माया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न अमीनो एसिड में से रेशे में कौन सा नहीं पाया जाता?
तो निम्न अमीनो एसिड में से रेशे में कौन नहीं पाया जाता है? रेशम में, सॉरी यार, रेशम है ना, सॉरी स्टूडेंट। निम्न अमीनो एसिड में से रेशम में कौन सा पूछा जा रहा है कि अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो नहीं पाया जाता है तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन है, और क्या है, एलानिन है, ग्लाइसिन और एलानिन, सिस्टीन और सेरिन, ठीक है, सेरिन है ना, ओके स्टूडेंट, सेरिन। तो हमारा क्या नहीं पाया जाता? रेशम में 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, आप लोग ये जान लीजिएगा, 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है सेरेसिन होती है, एक फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, एक सेरेसिन होती है, एक फाइब्रिन होती है, ठीक है। सेरेसिन क्या होता है? सेरेसिन हमारा गोंद होता है, आप लोग याद रखिए, सेरेसिन क्या होता है? गोंद होता है। और फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन हमारी प्रोटीन होती है, आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। सेरेसिन हमारा गोंद होता है, फाइब्रिन हमारी प्रोटीन होती है। ये रेशम के 2 प्रकार होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। तो हमारा क्या नहीं पाया जाता, आप लोग ये जान लीजिए। तो ग्लाइसिन पाया जाता है, एलानिन भी पाया जाता है, लेकिन सिस्टीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा, ठीक है। तो रेशम में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता? तो सिस्टीन नहीं पाया जाता है। ग्लाइसिन भी होता है इसमें, एलेनिन भी होता है, सेरिन भी होता है, सब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फिर रेशम क्या है? फिलामेंट रेशा है, ठीक है। रेशम में प्राकृतिक चमक होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और रेशम किससे बनाया जाता है? रेशम देखिए, रेशम कीड़ों से बनाया जाता है, ठीक है। और जो कीड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बॉम्बेक्स मोरी कीड़ा होता है, उस कीड़े से रेशम का उत्पादन किया जाता है। और ये शहतूत की पत्तियों पे रहता है और शहतूत की पत्तियाँ ही खाता है। इसका स्टेज क्या होता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, ठीक है। क्या होता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयोडीन की कमी के विकारों में निम्न लक्षण शामिल हैं। तो आयोडीन की कमी के विकारों में निम्न लक्षण कौन से शामिल हैं? आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे गर्भपात भी हो सकता है, सही है, मंदबुद्धि भी हो सकती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा दोनों भी हो जाएगा, ठीक है। गर्भपात भी हो जाता है, मंदबुद्धि आयोडीन की कमी से वो एक वाइटर हो जाता है ना, जैसे थायराइड की कमी हो जाती है उससे वाइटर में हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम फास्फेट, लोहा तथा आयोडीन रक्त को समृद्ध करते हैं या हड्डी को बनाते हैं, या रक्त समृद्धि करते हैं तथा हड्डी को बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का हमें प्राकृतिक स्रोत कहाँ से मिलता है, आप लोग बताइए। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? सन से। आप लोग ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी है, ठीक है। चलिए तो कैल्शियम फास्फेट, लोहा तथा आयोडीन ये रक्त को समृद्ध करते हैं और हड्डियों को बनाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। लोहे की कमी से क्या होता है? लोहे की कमी से क्या होता है? अनीमिया हो जाती है ना, आयरन की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कपड़े का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कपड़े का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो पूछा है कि कपड़े का सिद्धांत कौन सा है, तो कपड़े का सिद्धांत कौन सा है बताइए। व्यक्तिकता, अनुरूपीयता, गोदना या शालीनता। तो कपड़े का सिद्धांत कौन सा है? निम्नलिखित में से कपड़े का सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा कौन सा होगा कपड़े का सिद्धांत? तो जो हमारा शालीनता है ये हमारा कपड़े का सिद्धांत में आता है, ठीक है। कपड़े के सिद्धांत में क्या आता है? शालीनता आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत क्या है आपसे पूछा जा रहा है? दूध है, या गाजर है, या पालक है, या सोयाबीन है। तो क्या है रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत? तो रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है ना, विटामिन ए, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। दूध में क्या होता है? दूध में कैल्शियम होता है। गाजर में क्या? गाजर देखिए, रेटिनॉल एक होता है कैरोटीनॉइड, एक होता है रेटिनॉल। विटामिन ए 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीनॉइड, एक रेटिनॉल।
जो कैरोटीनाइड होता है वो हमारे शरीर में डायरेक्ट हमको विटामिन ए नहीं देता है, ठीक है। जो हमारा कैरोटीनाइड होता है जैसे गाजर, पीले फ्रूट्स में हमको मिलते हैं, ठीक है। तो जो रेटिनाइड होता है, कैरोटीनाइड होता है वो रेटिनाल में जब परिवर्तित होता है तब हमें विटामिन ए हमारे शरीर को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? तो क्या होगा हमारा रेटिनाल, क्या होगा? गाजर होगा ना। वन मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो क्या हम बोल रहे थे? रेटिनाल का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? जैसे कि एनिमल्स प्रोडक्ट से मिलते हैं हमें, डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है। रेटिनाल हमें कहाँ मिलता है? एनिमल से मिलता है। कैरोटीनाइड हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? रेटिनाल, दूध। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो गाजर मिलता है हमें कैरोटीनाइड से मिलता है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। पालक में आयरन भी पाया जाता है, जो पालक में आयरन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड के कारण हम लोग को कम मिल पाता है आयरन, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट होती है ये भी पूछते हैं। सोयाबीन प्रोटीन 40 से 45% तक होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन से? हड्डियों की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना या रक्त जमाना, इनमें सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियों के महत्वपूर्ण कार्य कौन है? इनमें सभी होते हैं। हड्डी रक्त को जमाने में भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और न्यूरो मस्कुलर उत्तेजना भी लाती है, ठीक है। हड्डी की संरचना भी बनाती है, तो कैल्शियम से ही होता है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? विटामिन डी से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिकित्सा द्वारा अंडा, मांस, मछली इत्यादि खाने के परामर्श देने पर शाकाहारी व्यक्ति द्वारा उन सभी को न खाने पर वह ग्रसित हो जाते हैं। किससे किससे वो लोग ग्रसित हो जाते हैं? पर्याप्त पोषण से। तो पर्याप्त पोषण तो अच्छी चीज़ ऐसे होगा नहीं। अपर्याप्त पोषण से, मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कैसे हो जाते हैं? तो अपर्याप्त पोषण से वो ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मधुमेह क्या होता है? मधुमेह एक चयापचय संबंधी, मधुमेह क्या होता है? मधुमेह एक डायबिटीज़ रोग है, ठीक है। ये चयापचय संबंधी विकार होता है जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा सही से इंसुलिन स्रावित न होने के कारण हमें मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लड में देखिए ग्लूकोज का स्तर सही न होने के कारण, कम होने के कारण में मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन से टाँके के प्रकार हैं? कांटा नहीं होगा, टाँका होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से टाँके के प्रकार हैं? तो कौन सा टाँके का प्रकार है? निम्नलिखित में कौन से टाँके के प्रकार है? ये तो लेप दूजन, ये तो कांथा का है, तो सॉरी, ये क्या है? कांथा। निम्नलिखित में कौन से कांथा का प्रकार है ना? कांथा ना, जो कांथा कढ़ाई होती है उसके प्रकार कौन से हैं? लेप है, दुर्जनी है, सुजनी है, तो सभी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सभी। लेप भी होता है, दुर्जनी भी होती है, सुजनी भी होती है, ये सब हमारे कौन से? कांथा के प्रकार है। कांथा कहाँ की है? कांथा कहाँ का कढ़ाई है? कांथा बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, आप लोग याद रखिए। कहाँ के है? बंगाल का है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से झुकना, बैठना, टेकना, घुटने टेकना, बैठना, यह कौन सी गतिविधि है? मांसपेशी गति, मांसपेशी की गति है या शारीरिक? टॉर्सल लिखा है ना, शारीरिक है या पद संबंधी है या टॉर्सल संबंधी है? तो कौन सी है? झुकना, बैठना, चलना। चलिए, तो ये क्या है कि प्रयास है, पर्यटन लिख दिया है स्टूडेंट ना। आप लोग जान जाइएगा कि क्या है? प्रयास, मांसपेशी प्रयास है, ठीक है। ये प्रयास मान लीजिएगा, ये पर्यटन सब गलत दे दिया है, ये प्रयास है। तो निम्नलिखित झुकना, बैठना, टेकना, बैठना, ये सब क्या होता है? टॉर्सल प्रयास होता है, ठीक है। पद प्रयास होता है जो पैर से चला जाता है, ठीक है। पैर से हम जैसे उछलते हैं, कूदते हैं, ये सब करते हैं ना, दौड़ते हैं, तो पद प्रयास से। मांसपेशी क्या होता है? मांसपेशियों का जिससे हम यूज़ करते हैं, कोई चीज़, भारी चीज़ उठाते हैं, करते हैं, तो मांसपेशी का हो गया। टॉर्सल प्रयास हमारा क्या है? जिससे हम झुकते हैं, बैठते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। घुटने के बल बैठना, ये सब क्या है? टॉर्सल प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन से एला कार्टे मेन्यू की विशेषता है? एला कार्टे, ठीक है। कौन सी एला कार्टे मेन्यू की विशेषता है? तो एला कार्टे मेन्यू की विशेषता नहीं, ये पूछा जा रहा है। रुचि अनुसार मेन्यू, प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य, खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है, ग्राहक ऑर्डर किए व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं। तो एला कार्टे मेन्यू को क्या कहते हैं? चॉइस बेस्ड मेन्यू भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा दूसरा नाम, जिसे चॉइस मेन्यू किसे कहते हैं? तो एला कार्टे मेन्यू को ही कहते हैं, ठीक है। एला कार्टे मेन्यू क्या है? चॉइस बेस्ड मेन्यू है। ये रुचि के अनुसार हम मेन्यू लेते हैं, प्रत्येक व्यंजन का उसमें अलग मूल्य लिखा होता है, ठीक है, और ग्राहक ऑर्डर किए व्यंजन का ही मूल्य देते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो तुरंत प्रस्तुत किया जाता है, ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार्य रेशे का सर्वोत्तम स्थित है। आहार्य रेशे का सर्वोत्तम स्रोत है हरे मटर, अनार, भिंडी, खजूर। तो आहारी रेशे का सर्वोत्तम स्रोत हमारे कौन से होते हैं? हरे मटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न का सिद्धांत कौन सा है? वर्स्टेड होगा ना। वर्स्टेड का सिद्धांत कौन सा है? सजावट, चलिए, तो वस्त्रों का सिद्धांत लिया है, वस्त्रों, ठीक है। वस्त्रों का सिद्धांत कौन सा है? सजावट है, अनुरूपता है, रीति रिवाज है, निजी विशेषता है या रीति रिवाज है? तो वस्त्रों का सिद्धांत कौन सा है हमारा? वस्त्रों का सिद्धांत हमारा क्या है? अनुरूपता, ठीक है। वस्त्रों का सिद्धांत क्या है? अनुरूपता, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दूध वैसा जटिल रासायनिक पदार्थ है जिससे नहीं होता। दूध वैसा जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें क्या नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। वसा पायस के रूप में कैल्शियम, केसीन है ना, केसीन कैल्शियम के रूप में, एल्बुमिन तथा शर्करा घोल के रूप में, लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण घोल के रूप में, ठीक है। ये घोल होगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, घोल के रूप में। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। दूध वैसा जटिल रासायनिक पदार्थ जिसमें नहीं होता, लाल रक्त कण नहीं होते, ठीक है, जिसमें लौह नहीं होता है, ये जान लीजिए आप लोग। बैक्टीरिया पर्णहरित रहित जीव होते हैं जो कि एक कोश के होते हैं, बहुकोश के होते हैं, द्विकोश के होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? एक कोश की जीव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण मॉडल कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है और किस प्रकार से कहता है? ये किसने दिया? तो ये किसने दिया? अरस्तु ने दिया। अरस्तु कौन सा माध्यम था? SSA, स्पीकर स्पीच ऑडियंस, ये अरस्तु ने ये दिया है, ठीक है। और लास्वेल हैं या फिर सैनन वीवर हैं या डेविड बर्लो हैं? तो हमारा ये किसने दिया? लास्वेल ने दिया है, सॉरी, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, लास्वेल। संप्रेषण मॉडल में कौन कहता है, क्या कहता है, किसको कहता है, किस माध्यम से कहता है, ये किसने कहा है? लास्वेल का ये मॉडल है, ठीक है। दीवारों की पुटिंग को क्या कहते हैं? बताइए। दीवारों की फुटिंग कहलाती है, दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है? दीवारों की पुटिंग कहलाती है, बेसमेंट कहलाती है, फाउंडेशन कहलाती है, प्लिंथ बीम कहलाती है, फ्लोरिंग कहलाती है। तो दीवारों की पुटिंग हमारी क्या कहलाती है? तो दीवारों की पुटिंग हमारी क्या कहलाती है? प्लिंथ बीम कहलाती है, ठीक है। दीवारों की पुटिंग हमारी क्या कहलाती है? प्लिंथ बीम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को ख़त्म करते हैं। और हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग होम साइंस बाय संगीता मैम करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, राधे राधे।